दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कि एक जियो 5G यूजर हैं और हाल फिलहाल में उन्हें जियो 5G के ऊपर जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी कम देखने को मिल रही है। यूट्यूब वगैरह पर वीडियो चलाते हैं तो वहां पे बफरिंग होने लग जाती है। 4G से 5G के अंदर, 5G से 4G के अंदर बार बार यहाँ पे स्विच होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, या फिर ब्राउजिंग स्लो होती है, या फिर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग यहाँ पे स्लो हो चुकी है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या है इसके मेजर रीजन, किस वजह से जियो 5G की स्पीड आपके फोन के अंदर यहाँ पे कम आ रही है, और साथ ही में क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है जो कि आप कर सकते हो अपने इंटरनेट की स्पीड को यहाँ पे बढ़ाने के लिए अपने फोन के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो सबसे बड़ा रीजन है जियो 5G की स्पीड का कम होने का, वो है डेटा कंजेशन। अब डेटा कंजेशन क्या है, इसे एक उदाहरण से आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपके शहर की कोई सड़क है, कोई रोड है, वहां पे आपका नॉर्मल ट्रैफिक चलता है, डे टू डे ट्रैफिक जो होता है, लेकिन एक दिन वहां पे कोई रैली हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, तो हो क्या कि भाई वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाए, 2 गुना 4 गुना 5 गुना ट्रैफिक आ जाए। तो ऐसे में होगा क्या भाई, उस सड़क पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो सेम यही चीज अप्लाई होती है आपके 5G नेटवर्क के ऊपर भी, खासतौर पे जियो के 5G नेटवर्क के ऊपर। अब हो क्या रहा है कि देखिए, आपके एरिया में जो भी जियो का टावर है, जो कि हॉटस्पॉट है, जहां से आपके सिग्नल यहाँ पे आते हैं, 5G के जो टावर है, बेस स्टेशन है, अब वो तो इतनी तेजी से यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो 5G यूजर्स हैं जियो के, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की लेटेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पे हम देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर टोटल जो 5G यूजर है अभी के टाइम पे वो 180 मिलियन है, जिसमें से 108 मिलियन सिर्फ जियो के यूजर है, बाकी बचे हुए 72 मिलियन एयरटेल के हैं। तो आप सोच सकते हो, एयरटेल के अभी भी कम 5G यूजर हैं एज कंपेयर टू जियो। भाई 108 मिलियन यूजर्स कम यहाँ पर नहीं होते हैं, और इन 108 मिलियन यूजर्स के लिए जो 5G बेस स्टेशन है, जो जियो के टावर हैं, वो उतने ज्यादा यहाँ पर नहीं है। हाल फिलहाल में एक और रिपोर्ट निकल कर आई, जिसके अंदर आप इस चार्ट के अंदर सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर जब जियो 5G लॉन्च हुआ था और तब से लेके अब अगर देखते हैं तो एवरेज, अगर सभी कंपनीज की हम बात कर रहा हूँ, एयरटेल जियो दोनों को ही मिला के, यहाँ पे जो इंटरनेट की जो स्पीड है, 5G की जो स्पीड है, वो सही में यहाँ पे ड्रॉप हुई है। लेकिन जियो के अंदर ये ज्यादा नजर आ रहा है ड्रॉप एज कंपेयर टू एयरटेल, क्योंकि जियो के जो यूजर है वो एयरटेल से ज्यादा है 5G यूजर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए, पहले क्या होता था, जब आपको लिमिटेड डेटा मिला करता था, मतलब कि 1 GB मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, 2 GB मिलेगा, उसके बाद उस दिन का आपका एग्जॉस्ट हो जाता था डाटा। तो होता क्या था कि वो जिस इंसान का मान लीजिए 1.5 GB खत्म हो गया उस दिन का, वो इंटरनेट को यूज करना छोड़ देता था, वो तो उस दिन के लिए एक्सक्लूड हो गया, मतलब वो हट गया नेटवर्क में से, वो तो अब डेटा यहाँ पे यूज करने वाला नहीं है, तो उसका लोड हट जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अनलिमिटेड मिल रहा है, तो बंदे भाई बंद ही नहीं कर रहे हैं इंटरनेट चलाना। मतलब कि 100 GB चला रहे हैं, 10 GB चला रहे हैं, 20 GB चला रहे हैं, 50 GB चला रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई डेटा खत्म नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे नेटवर्क पे लोड बनाए रखते हैं। और इसी वजह से आप ओपन सिग्नल की ये रिपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे हमें पता लगा है कि जिस जिस तरीके से लास्ट ईयर जब से जियो 5G इंडिया के अंदर आया है, या फिर 5G इंडिया के अंदर आया है, तब से जैसे जैसे लोगों का जो डेटा कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, तो जो स्पीड है 5G इंटरनेट की वो यहाँ पे कम होती जा रही है। अब देखिए, एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मेरे एरिया के अंदर जहां पे मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे जियो 5G की अभी भी बहुत अच्छी स्पीड है, मुझे कभी भी लो स्पीड का यहाँ पे सामना अपनी लोकेलिटी में नहीं करना पड़ा है, क्योंकि मेरे जस्ट बगल के अंदर ही जियो 5G का टावर है, या फिर साफ शब्दों में बोलूं तो जियो 5G का बेस स्टेशन है। अभी जियो 5G का टावर क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बोलोगे इनको कम स्पीड मिल रही होगी, बोलोगे भाई मेरे भी पड़ोस में यहाँ पे टावर है, मेरे भी आसपास कुछ किलोमीटर के अंदर टावर है, तो मुझे क्यों कम स्पीड देखने को मिल रही है। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि देखिए, आपके एरिया में टावर तो है, लेकिन फिर यूजर भी उतने ही ज्यादा है, आप इतने बड़े सिटी में रहते हो यहाँ पे जहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा है। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है, भाई टावर तो आपने देख लिया जियो का है, लेकिन क्या वो 5G बेस स्टेशन है, क्या वो एक 5G टावर है, या फिर नॉर्मल पहले वाले 4G टावर है। अब 5G टावर कैसे है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। ये जो डिवाइस है इसे बोला जाता है जियो 5G बेस स्टेशन, जो कि ये बॉक्स टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए, मेरे घर के जो बगल पे टावर है उसके ऊपर मैं आपको जूम मार के यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सेम जो बॉक्सी टाइप का डिवाइस है यहाँ पे इस टावर के ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। इसे बोला जाता है 5G बेस स्टेशन, जो कि जियो अपने टावर्स के वहां पे लगाता है, जहां पे भी उन्हें बेस स्टेशन अपना 5G का सेट करना होता है। अब यहीं से जो सिग्नल है वो आपके फोन के अंदर 5G के आते हैं, तो ये चीज है। अब हो सकता है आपके बगल में तो यहाँ पे टावर हो, लेकिन वो एक 5G टावर ना हो, या फिर वहां पे लोग ही इतने ज्यादा है। अगेन वही ट्रैफिक जैम वाली बात हो रही है, भाई टावर एक है, यूज करने वाले आसपास में आपके लाखों हैं जो 5G यहाँ पे यूज कर रहे हो,
मेरा एरिया यहाँ पे थोड़े से लोग रहते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल बगल में टावर है, तो मुझे दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैं यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर चला जाता हूँ, मतलब कि जस्ट 4 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है 5G की, क्योंकि वहाँ पे आसपास कहीं भी 5G का टावर नहीं है। जो हमारे लोकेलिटी का टावर है उसी से 5G रेंज वहाँ पे जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो 4G के सिग्नल्स है ना भाई, वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स, दीवार वगैरह, उन्हें पेनिट्रेट कर सकते हैं, जबकि जो 5G के सिग्नल है वो बहुत उतनी दूरी तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे टावर होने यहाँ पे जरूरी है। अगर टावर आपसे काफी किलोमीटर दूर है तो भी रेंज में दिक्कत आएगी, 5G स्पीड में यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अब जियो ने इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे किया है, वो ये है कि कुछ इस तरीके के माइक्रो सेल इन्हें बोला जाता है। जियो ने पोल्स के ऊपर, छतों के ऊपर, काफी जगह स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ये क्या करता है, जो बेस स्टेशन से जो सिग्नल आ रहे हैं उन्हीं को जस्ट एम्पलीफाई कर देता है, उनकी रेंज को और उनकी कैपेसिटी को। तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन अभी के लिए जो माइक्रो सेल है ये 3 टियर सिटीज में जियो ने उतने नहीं लगाए हैं, सिर्फ जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज है, वहां पे जियो इसे यहाँ पे यूज कर रहा है। अब दूसरा जो बड़ा रीजन निकल के आता है वो इटसेल्फ आपका जो स्मार्टफोन है खुद का, वो उसके अंदर कितने 5G बैंड्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी 5G की स्पीड। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक मोटो G54 वाला डिवाइस है, उसके अंदर कम 5G बैंड है, तो उसके अंदर 60 Mbps कम स्पीड देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू माई S24 अल्ट्रा, क्योंकि मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी मेजर 5G बैंड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप स्पीड का डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो अभी देखिए, अभी के लिए ऐसा है कि अगर मेजर 5G बैंड्स है आपके फोन के अंदर तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि N77 है, N78 है, N28 है, तो चल जाता है, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जितने ज्यादा 5G बैंड हो आपके फोन के अंदर उतना बेटर है, क्योंकि देखिए जो N78 है, N77 ये बैंड है, जब आप थोड़ा सा पार्शियली आउटडोर होते हो तब यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जैसे आप अपने कमरे के अंदर आ जाते हो तो फिर जो 5G के जो सिग्नल है वो दीवार के अंदर से पार करके, पेनिट्रेट करके नहीं आ पाते हैं, जो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करते हैं। फिर वहां पे N28 जैसे जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो आपके फोन के अंदर होने जरूरी है, तभी आप इंडोर के अंदर जो 5G है उसका मजा उठा पाओगे। नहीं तो फिर वही बाहर जाओगे खुले में तो चलेगा, अंदर आओगे कमरे में तो स्पीड कम मिलेगी, या फिर 4G से 5G के अंदर यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अगर आपका भी ये दिक्कत आ रही है भाई 4G से 5G के अंदर ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उसे देख लेना। उसके अंदर सॉल्यूशन बताया आपका, शायद से उस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाए। बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से फायदा मिला है। अब सॉल्यूशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर देखिए, इन दोनों प्रॉब्लम का तो कोई खास सॉल्यूशन नहीं है। एक का तो है कि भाई आप एक ऐसा फोन खरीदो जिसके अंदर सभी 5G बैंड आ जाए, लेकिन वो भी उतना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा, जो जियो 5G टावर अगर आपसे है ही नहीं आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही जियो 5G का टावर बना दोगे, तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अभी है नहीं। एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आपके एरिया के अंदर बाकी लोग अच्छे से 5G को यहाँ पे चला पा रहे हैं, आप बोल रहे हो नहीं मेरे दोस्त के फोन पे बढ़िया चलता है, मेरे को ही यहाँ पे दिक्कत आ रही है ज्यादा, तो उस कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करिए मैन्युअली, उसके अंदर जियो 5G को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। वो भी नहीं जानते हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वही आप देख लेना, उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में सभी कोई दिक्कत हो, आप समझ जाइए कि भाई टावर की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे जियो इसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंफ्रा के ऊपर, आपके आसपास भी टावर लगा देगा, फिर सही रेंज आने लग जाएगी। लेकिन तब तक आपको ऐसे ही यहाँ पे सफर करना पड़ेगा। तो ये चीजें बाकी आपको वीडियो से पता लग गया होगा 5G की स्पीड कम क्यों आ रही है जियो की। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।